सीधी सामने की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। कुछ लोगों के हील्स खुल रहे हैं, प्लीज हील्स को आपस में जोड़ के रखिए। जब वापस लाते हैं तब भी हील्स को जोड़ कर रखेंगे, सामने की तरफ देखते हुए। चलिए वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा ही वार्म अप करना है, बहुत ज्यादा नहीं। पैरों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे हाथों को नहीं रखना, शोल्डर को रोल ऑन करते हुए हाथों को सामने लाएं, जिससे कि हमारा चेस्ट पूरी तरह से ओपन रहे। अब यहीं से हाथों और पैरों की उंगलियों को टाइटली रखेंगे, अंगूठा अंदर, टाइटली बंद, वापस खोलेंगे और प्लीज इनका अनम्यूट कर लें। ध्यान रखें, उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, पैरों की उंगलियों को भी पूरी तरह से खोलेंगे। ये जो हमारा उंगलियों का बैली पोर्शन है, पैरों की उंगलियों का बैली पोर्शन है, ये पूरी तरह से खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा। सामने की तरफ देखते हुए इसको भी 10 टाइम्स करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियां मुड़ेंगी नहीं, ध्यान से करेंगे 10 टाइम्स। जब बंद करेंगे अंगूठा अंदर, जब खोलेंगे तो पूरी उंगलियां आपस में खुलेंगी, टाइटली खुलेंगी। वापस आएंगे, हाथों की पोजीशन यही रखेंगे, उंगलियां आपस में मिला लेंगे, अंगूठा मिलाएंगे। अब पैरों और हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पैरों को बाहर, पंजे बाहर, एड़ी अंदर, हाथों की हथेली को नीचे और ऊपर, पंजे को बाहर अपनी तरफ खींचे, बाहर की तरफ ले जाएं, दोनों को साथ में करेंगे। हाथों के पंजे भी और पैरों के पंजे भी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। यहाँ पर ध्यान रखना है, हथेलियों को जब नीचे करेंगे तो अंदर की तरफ मोड़ेंगे नहीं, 90 डिग्री का एंगल, नीचे भी और ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 टाइम्स करेंगे। हाथों को बिल्कुल सामने, शोल्डर लेवल पे, कमर गर्दन सीधी, किसी पॉइंट पर देखते हुए। अब अपोजिट करेंगे, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, उसी तरह से एक पैर बाहर, एक पंजा बाहर, एक पंजा अंदर। ध्यान से करेंगे, बिल्कुल होती जाएगी ना। स्ट्रेचिंग जो हो रही है हमारे हाथों में, हमारी काफ मसल्स में, उसको महसूस करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। दीदी आप गलत कर रहे हैं, हथेलियों को इस प्रकार रखिए बाहर की तरफ, जैसे पुश कर रहे हैं किसी को। हाँ, जैसे पुश कर रहे हैं, हथेलियों का पोजीशन बाहर। आप ऊपर ऐसे रख रहे हैं, आसमान की तरफ नहीं रखना, हथेली बाहर, जैसे हम किसी को धक्का दे रहे हैं, इस तरह से रखेंगे और उसमें मूवमेंट करेंगे। चलिए वापस आ जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, दोनों पैरों के बीच में, दोनों हील्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाएं और उस लाइन से अपने पंजों को टच करने की कोशिश करेंगे। उस इमेजिनरी लाइन पर पंजों को, अपने बिग टो को टच करने की कोशिश। फिर बाहर की तरफ लिटिल फिंगर को मैट से टच करेंगे, अंदर की तरफ लाएंगे, बिग टो को मैट पे टच करें। इसके साथ आप हाथों को भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जो इजीली कर पा रहे हैं करें, अदरवाइज खाली पैरों को भी कर सकते हैं। पंजे को अंदर लाएं, ध्यान रखें कि हमारा जो बिग टो है वो एक ही लाइन में आएगा। हाथों को और पैरों को ध्यान में रखते हुए ध्यान से करेंगे 10 टाइम। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। पंजे को, नी को मोड़ेंगे, लेफ्ट नी को मोड़ेंगे, वापस आ जाइए, लेफ्ट नी को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को नी के नीचे से, अपनी थाइस के नीचे से निकालेंगे, दोनों कोहनियों को पकड़ेंगे, लेफ्ट से राइट कोहनी, राइट से लेफ्ट कोहनी को पकड़ेंगे, थाई को बिल्कुल टाइट कर लेंगे। दूसरे पैर को, राइट पैर के पंजे को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ध्यान रखेंगे पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ। अब यहीं से लेफ्ट पंजे को ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश, पंजे को अपनी तरफ, जब नीचे लाएंगे तो पंजा बाहर की तरफ। इस प्रकार 10 टाइम्स स्ट्रेचिंग, पंजा ऊपर, अपनी तरफ, फिर बाहर की तरफ। ये हमारी नी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज
जो लोग बहुत हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो भी इस नी की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरे पैर का पंजे को ध्यान रखें, पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, वापस थोड़ा थोड़ा सा ही करते हुए आगे चलेंगे। अब बिग टो से को बाहर की तरफ करेंगे। जो हमारा अंगूठा है उसको बाहर की तरफ खींच कर रखे, उसको चौक की तरह से समझते हुए एक चौक की तरह से यूज करेंगे और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। थाइस पे अपने नी को बिल्कुल थाइस को अपनी चेस्ट के साथ टाइटली पकड़ते हुए सामने की तरफ देखते हुए एक बड़ा सा सर्कल, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें जितना बड़ा और सुंदर सर्कल बना सकते हैं। पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखते हुए, दूसरे पैर का पंजा भी बाहर की तरफ खींचा हुआ। जब क्लॉकवाइज हो जाए तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कीजिए, पंजे को बाहर की तरफ खींच रखिए। मीना जी अपने आप को म्यूट करें प्लीज। मीना जैन जी म्यूट कर लें प्लीज। दीदी आप ध्यान रखिए, आपको मैं चौथी या पांचवी बार बोल रही हूँ, प्लीज। चलिए इसी को फटाफट कर लेते हैं। साधना दुबे जी आप भी बार बार म्यूट हो रही है, म्यूट रखें। चलिए फिर से दूसरे पैर से स्ट्रेचिंग। राइट पैर को अपने थाइस को अपने चेस्ट से लगाते हुए जल्दी से एक पैर से और कर लेते हैं। अपनी तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ, बिल्कुल टाइटली पकड़ते हुए कोहनियों को आपस में टाइटली पकड़ेंगे तो हमारी जो थाई है वो चेस्ट से अच्छे से लगी रहेगी। और जितना टाइटली आप पकड़ेंगे उतनी आपको स्ट्रेचिंग अच्छी महसूस होगी। सैनिटाइज कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। यहीं से रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पिट्टों को चौक की तरह यूज करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को बाहर की तरफ निकालिए। विजया शाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं दीदी आप, बहुत बढ़िया। प्लीज प्लीज ध्यान रखिए। रीना जैन आपका फिर से अनम्यूट हो गया है। हाँ जी हाँ जी हो गया म्यूट। चलिए जिनका हो गया वापस आ जाए, जिनका नहीं हुआ है जल्दी से कर ले क्योंकि आगे का सेशन हमें स्टार्ट करना है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग चाहिए कि हम अब स्थिरता के साथ बैठ पाएंगे। अब आप चाहें तो मैट को पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ से मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर रचना जैन, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, जो हमारी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं। आज वो हमारे को चक्रास के द्वारा हीलिंग सिखाने वाली हैं। डॉक्टर रचना जैन के बारे में जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये एकलव्य यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं, योग थेरेपिस्ट हैं, ऑथर हैं, 20-25 बुक्स लिख चुकी हैं, जिसमें से 2 बुक्स इनकी अमेजोन पे बेस्ट सेलर में आ चुकी हैं। नेशनल इंटरनेशनल जजेस के रूप में ये काम कर रही हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें इनका सानिध्य मिल रहा है, इनसे सीखने को मिल रहा है। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से एकाग्रता से सीखें, समझें और अपनी सेहत को ठीक करें। ओवर टू डॉक्टर रचना जैन। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। सभी को जय जिनेन्द्र, और आज के सेशन में सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में कुछ ऐसे बहुत वरिष्ठ जन भी आज मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ। और
हमारे यहाँ पर जो चक्रास हीलिंग के 2 सेशन रहेंगे। एक रहेगा आसन से रिलेटेड, दूसरा रहेगा मेडिटेशन से। तो आसन हो सकता है जो हमारे सीनियर पर्सन्स हैं वो ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, वो देखें, वेट करें और फिर उसके बाद मेडिटेशन में वो पार्टिसिपेट करें। तो हम यहाँ पर सभी का अभिनंदन, आभार करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग योग से रिलेटेड भी होंगे, लेकिन कई ऐसे होंगे जिनके लिए शायद चक्र एक नया सब्जेक्ट हो। तो हम एक नजर डालते हैं कि चक्र होते क्या हैं और वो क्यों जरूरी है हमें उन पर काम करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों से सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 मिनट के लिए सभी स्क्रीन के पास आ जाएं, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चक्र को विजुअलाइज करना है। तो जब तक आप उसको देखेंगे नहीं कि वो कैसा होती है उसकी इमेज, तो विजुअलाइज करना मुश्किल है। तो हम एक शॉर्ट ग्लिम्स लेंगे कि चक्रास क्या होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी पास में आ जाएं और देखें कि चक्रास का शेप कैसा होता है, कलर कैसा होता है। तो जी स्क्रीन विजिबल है? थम्स अप करके बस बता दें। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज हम आ रहे हैं चक्रास के बारे में और हम जानेंगे कि चक्रास होते क्या हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखें कि इन पर हमें काम करना क्यों जरूरी है, इनको बैलेंस करना, इनको एक्टिव करना क्यों जरूरी है। प्लीज जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लें प्लीज। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी को डिस्टर्ब होता है, प्लीज अनम्यूट, अपने आप को म्यूट रखें और ये हैंड रेज भी अभी ना करें। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में हम लेंगे। दीदी म्यूट कर लीजिए प्लीज। शिखा जैन दीदी का है माइक। हाँ जी, शिखा जैन प्लीज म्यूट कर लीजिए। ध्यान रखें आप लोग, किसी औरों का भी टाइम वेस्ट होता है, प्लीज ध्यान रखें। होस्ट सबको म्यूट कर दें, फिर होस्ट भी म्यूट हो जाएगा ना। 5 मिनट का स्क्रीन शेयर है, 5 मिनट के लिए आप लोग म्यूट रखिए, फिर तो मैं मैम खुद आप मैनेज आप ही कर दीजिए, आप ही कर दीजिए म्यूट ना। चलिए, तो हम आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी या फिजिकल प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या सपोज डायबिटीज की है। ये सारी चीजें बहुत अधिक देखने में आती हैं, हाई बीपी है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी लाइफ में जो बीमारियां हैं वो लगभग 40 से 50% उसके लिए हमारे हार्मोन्स रिलेटेड, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन बीमारियों को होने के लिए। तो इसीलिए चूंकि ये हार्मोन सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं और दोनों की जो पोजीशन है बहुत ही नियर है, तो इसीलिए अगर हमारे चक्र बैलेंस्ड रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। तो हम देखते हैं आगे। देखिए, ये जो फर्स्ट है, माइक प्लीज म्यूट कर लें, जिसका अनम्यूट है प्लीज, रिक्वेस्ट मैडम है आप ही सभी कर से हाथ दीजिए जोड़ के। सभी को म्यूट कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर हम देखें कि जो चक्र की पोजीशन है, एक तो हमारे प्लेक्सस से मिलती है, मतलब नर्व्स का जहाँ पर नेटवर्क बनता है। तो आपको मालूम है फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, साइटिका है, जो नर्व्स के कारण होती हैं। तो इन सब बीमारियों से हमको फायदा मिलता है चक्र हीलिंग से। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो हमने बात की थी, तो ह्यूमंस में ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं मेजर: पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी
एड्रिनल, थाइमस और पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन देखिए, जो पीनियल है वो सहस्त्रार चक्र के पास है। पिट्यूटरी, आज्ञा चक्र और पिट्यूटरी ग्लैंड का सेम पोजीशन है। थायराइड, पैराथायराइड, विशुद्धि। थाइमस ग्लैंड अनाहत चक्र के पास है। मणिपुर चक्र के पास एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है। और जो स्वादिष्ठान और मूलाधार है, इनके पास हमारे जेनाइटल आर्गन, ओवरी, टेस्टिस, ये वाले ग्लैंड्स हैं। तो इन सारे से जो हार्मोन्स होते हैं आजकल, एक मेनोपॉज वाली भी प्रॉब्लम बहुत चलती है कि एक एज के बाद हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है और उसके चलते मूड स्विंग और बहुत चिड़चिड़ापन आता है। तो वो भी यहाँ से हम उसको हेल्दी जो है कर सकते हैं। अब जो मूलाधार चक्र है उसका ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये रेड कलर का है, 4 पेटल्स होते हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का होता है और उसमें 6 पेटल्स होते हैं, ये लोटस पेटल होते हैं। फिर मणिपुर चक्र रेड कलर का है और उसमें 12 पेटल्स होते हैं। फिर अनाहत चक्र जो है ये इसमें 16 पेटल होते हैं, ग्रीन कलर का है। विशुद्धि चक्र ब्लू कलर का है, इसका बीज मंत्र हम है। और हर एक पेटल पर कुछ वर्ण अक्षर लिखे रहते हैं, आपने देखा होगा। आज्ञा चक्र ये इंडिगो कलर का है। और आखिरी में सहस्त्रार चक्र जो वायलेट या बैगनी कलर का है और इसमें 1000 ऑफ पेटल होते हैं। और इस तरह से ये जो चक्र हैं, ये जो स्पाइनल कार्ड होती है उसके टिप पर, जो टेलबोन की टिप होती है वहां पर मूलाधार, उससे 4 इंच ऊपर स्वादिष्ठान, नेवल के जस्ट पीछे जो स्पाइन होती है वहां मणिपुर, हार्ट के जस्ट पीछे स्पाइन पर अनाहत, गले के जस्ट पीछे स्पाइन पर विशुद्धि मतलब सर्वाइकल एरिया में, और आज्ञा चक्र में मतलब दोनों आईब्रोज से पीछे आज्ञा चक्र, और क्राउन हेड पर सहस्त्रार चक्र, ये इनकी लोकेशन होती है। तो इस तरह से ये एक ग्लिम्स है जो पूरे चक्रास के बारे में है। ये सिर्फ इसलिए था कि आप जब विजुअलाइज करें तो आप उस चक्र के कलर को विजुअलाइज कर पाए। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम सबसे पहला राउंड करेंगे। कुछ ऐसे आसन या योग प्रक्रियाएं होती हैं, योगासन होते हैं जो इन चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम आसन पे जाएंगे। उसके लिए मैं रितु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा हेल्प करें। मैं उनको पिन कर रही हूँ। इसमें कुछ आसन इजी हैं, कुछ थोड़े से टफ हैं। तो जो कर पाते हैं अपनी सहजता के साथ वो करें, जो नहीं कर पाए वो सिंपली इसे देखें और उसके बाद मेडिटेशन वाले पार्ट में वो पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले हम आते हैं मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र के लिए 2 आसन हैं, मलासन और उपविष्ट कोणासन। तो मलासन के लिए खड़े हो जाएंगे सभी अपनी जगह पर। वीडियो जिन्होंने ऑफ कर रखे हैं वो प्लीज ऑन कर लें, क्योंकि यदि मैं आपको देख नहीं पाऊंगी तो शायद फिर मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। प्लीज वीडियो ऑन कर लें। स्थिति में खड़े होंगे। सम स्थिति आपने सभी लोगों की जानी पहचानी है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। इसमें जिनको नी में प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। नी में जिनको किसी भी तरह का दर्द है, तकलीफ है, वो इस आसन को ना करें। अब धीरे धीरे नी फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ बैठेंगे और दोनों नीज को खोलते हुए एल्बो को दोनों नी के बीच में इस तरह रखेंगे कि आपके दोनों एल्बो और रिस्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। मीनू जी हाथ नमस्कार की मुद्रा में।
एल्बो से आपको नी को पुश करना है। गुड सरिता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ है। रीना जी बहुत अच्छा। अब अपना पूरा ध्यान आप अपने मूलाधार चक्र मतलब स्पाइनल कार्ड की टिप पर लगाएं। कोशिश करें आंखें बंद करके करने की, तो आप बहुत अच्छे से इसे परफॉर्म कर पाएंगे। अपना पूरा ध्यान मूलाधार के चक्र पर लगाएं, वहां पर रेड कलर को विजुअलाइज करें। यहीं से धीरे धीरे अपनी लेफ्ट पाम को दोनों सोल के बीच में फ्लोर पर रख लें और राइट हैंड को शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट करें। अब यहीं से अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए राइट हैंड पीछे की तरफ लेकर जाएं और राइट हैंड की तरफ ही नेक को लेके जाएं। ध्यान पूरा आपका मूलाधार चक्र पर। विजुअलाइज करें कि एनर्जी आपके मूलाधार चक्र की तरफ आ रही है। वापस आते हुए अपोजिट साइड से करें सेम आसन, अपोजिट ट्विस्टिंग। फिर से वापस आए और एक शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हुए कंप्लीटली एक्सेल करते हुए मूल बंद और उद्यान बंद लगाएं। मूल बंद मतलब जो हमारे फ्लोर मसल्स हैं, मॉर्निंग में जैसे आप अपने मॉर्निंग मोशंस को होल्ड करते हैं, अपने जेनाइटल आर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं फ्लोर मसल्स को, और उद्यान बंद मतलब नेवल को मैक्सिमम स्पाइन की तरफ लेके जाना। हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर जी। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं ब्रेथ को रोकें और उसके बाद धीरे से वापस आते हुए बैठ जाएं। बैठ जाएं, दंड आसन की पोजीशन ले लें, दोनों हाथ दोनों पैर सामने की तरफ। रितु जी फेस मेरी तरफ करें। मैट वैसे ही रहने दीजिए, मैट वैसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, स्लाइडली पीछे चले जाएं। कि आपको दंड आसन की पोजीशन में बैठ के दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप करना है। दोनों पैरों को दूर दूर फैलाएं, जितना दूर कर सकते हैं। दूर फैलाना मतलब जो लैटरल आपके थाई मसल्स हैं, हाथ से इंडिकेट कीजिए रितु जी, लैटरल इनर थाई मसल्स, इन पर एक स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए दोनों साइड से। अब आप देखें आपके पैरों की पोजीशन, आपके जो सोल हैं वो फ्लोर के परपेंडिकुलर हैं क्या? अगर वो ऐसे तिरछे हैं तो उन्हें परपेंडिकुलर करें। तिरछे करके बताएं रितु जी, थोड़ा सा लेग्स तिरछे कैसे रहते हैं बाहर की तरफ, ये तो इनको परपेंडिकुलर सीधा करें, अंदर की तरफ करें। अब धीरे से दोनों पाम्स को सामने की तरफ फ्लोर पर रख लें, दोनों पैरों के बीच में। अब हम करने वाले हैं उपविष्ट कोण आसन। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए दोनों बंद लगाएं, आंखें बंद कर लें। विजुअलाइज करें मूलाधार चक्र पर रेड कलर को और धीरे धीरे पैल्विक को नीचे लाते हुए चेस्ट चिन हाइटेड रखें। कोशिश करें कि आपका पैल्विक, आपका जो एब्डोमेन है वो फ्लोर की तरफ आए। प्रदीप जी चिन हाइटेड रखें, सिर ऊपर उठा के रखें और पाम्स को स्लाइड करते जाएं जितना आप स्लाइड कर सकते हैं। पहले पैल्विक को नीचे लाएं, जब पैल्विक नीचे आ जाए तो फिर चेस्ट को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें विदाउट चेस्ट को डाउन किए। सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार जाएं और जब चेस्ट टच हो जाए तो धीरे से फोर हेड को टच करने की या चिन को टच करने की कोशिश करें। जितनी देर आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं रुकें, फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएं। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा हुआ है। कुछ लोगों ने थोड़ा सा चेस्ट डाउन कर लिया, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप पूरा जमीन तक जाएं, आप जहां तक जा पाते हैं वहां तक जाएं। इसके बाद हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र के लिए सबसे अच्छा आसन है बटरफ्लाई। तो सभी बटरफ्लाई के पोजीशन में आ जाएं। दोनों सोल को कोशिश करें कि जितना आप अपने शरीर के पास खींच सकते हैं पास खींचें। अब चेस्ट चिन को हाइटेड करें, आपकी स्पाइन इलोंगेटेड स्ट्रेट। यहीं से दोनों नीज को थोड़ा सा फ्लैप
करें। यस, गुड सुनीता जी, वेरी गुड। कुसुम जी चेस्ट हाइटेड करें, चेस्ट डाउन किए हैं आप। विजुअलाइज करें अपने टिप के 4 इंच ऊपर ऑरेंज कलर। दोनों लेग्स को फिर से सामने की तरफ खोलते हुए दूर दूर कर लें, जितना डिस्टेंस में मैक्सिमम कर सकते हैं, जैसा कि हमने उपविष्ट कोणासन में किया था। अब आपको अपने दोनों एल्बो को बेंड रखना है। एक एल्बो लेफ्ट हैंड से राइट थाई को पकड़ लें। ठीक है, ठीक है, ठीक पकड़े हैं आप, वैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की भी एल्बो को फोल्ड रखें, थोड़ा सा स्लाइडली फोल्ड रखें, और अब लैटरल बैंडिंग करें। अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखते हुए अब यहीं से कोशिश करें। दीदी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज। देखिए यहाँ पर सारा सभी को दिखाई दे रहा है। आप सेटिंग को चेक करिए थोड़ा सा, है ना। वापस आते हुए हाँ जी, बताइए क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस किसी से पूछ कौन दीदी लीजिए करा रही है? प्लीज। रितु जी कर रही हाँ हैं। जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप प्लीज अपने रितु आसपास कोई जी। हो तो उनसे सेटिंग करा लीजिए, ठीक है। यही इसी आसन को हाँ हम जी, अपोजिट देख रही साइड हूँ। से करेंगे। सेम आसन अपोजिट साइड से करेंगे। मीना जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। सुनीता जी, मीना जी प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी, म्यूट कर रही हूँ। वापस आ जाएंगे धीरे से। अब इसके बाद हम करने वाले हैं अंजनी आसन। तो अंजनी आसन में फिर ध्यान रखें, जिनको नी की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। इसके लिए मार्जरी आसन की बेस पोजीशन पर आ जाएं। ये आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा मैट का डायरेक्शन। अब यहाँ से लेफ्ट लेग को फ्लोर के पैरेलल पीछे की तरफ स्ट्रेट करें और इसे फोल्ड करते हुए सामने लाते हुए अश्व संचालन की पोजीशन में रख लें, लेफ्ट लेग को ही। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए अपर बॉडी को पूरा बैक साइड बेंड करें। ध्यान पूरा आपका स्वादिष्ठान चक्र पर, ऑरेंज कलर पर। धीरे से वापस आ जाएं, लेग चेंज करके सेम आसन करें। देखिए इसमें आपका लेग जो है, एक लेग स्ट्रेट है, दूसरे लेग को नी से फोल्ड करना है और बैक बेंड करते हुए ध्यान पूरा स्वादिष्ठान चक्र पर। गुड रुबुल जी, वेरी गुड। रीना जी का भी बहुत अच्छा हुआ है। वापस आ जाएं धीरे से। नेक्स्ट हम आते हैं दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं। नेक्स्ट हम आते हैं मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र की जो लोकेशन है वो हमारे नेवल के जस्ट पीछे स्पाइन पर है। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ स्ट्रेट कर लें, टोज प्लांटर फ्लैक्स ऑन पोजीशन में बाहर की ओर। नौकासन की पोजीशन लेंगे, अपर बॉडी को धीरे धीरे पीछे लाएंगे, लेग को ऊपर उठाते हुए नी को 90 डिग्री फोल्ड कर लेंगे चेस्ट की तरफ लाते हुए। सो थोड़ा सा ऊपर उठा लें। ये पोजीशन फर्स्ट आसन। धीरे से वापस आ जाएं। अब इसी में एक एक लेग को करेंगे। एक लेग को नी से फोल्ड करेंगे, दूसरा स्ट्रेट करेंगे। पहले दोनों लेग फोल्ड कर लें, हाँ, फिर एक एक ऑल्टरनेट चेंज करते जाएं। ये एक तरह से जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वो पोजीशन है। और मणिपुर चक्र के एक्टिवेशन के लिए वापस आ जाएं। सीढ़ियां चढ़ना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसके लिए आसन है वो कंप्लीट नौकासन। नौकासन है, इसमें आपके टोस की हाइट आपके शोल्डर के हाइट के लेवल की इक्वल होना चाहिए। सामने किसी एक पॉइंट पर देखें, उंगलियों को पूरी तरह खोलें, हथेली को एक दूसरे के सामने की तरफ कर लें।
और इस आसन में ध्यान पूरा आपकी नाभि के ऊपर। धीरे से वापस आ जाएं। इसके अलावा इसमें जैसे अग्निसार है, कपालभाति है, उद्यान बंद है, ये सारी चीजें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। अब हम आते हैं अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र के लिए आपको भुजंग आसन वाली पोजीशन लेनी है। तो प्रॉन पोजीशन में आप लेट जाएं, लाई डाउन इन प्रॉन पोजीशन। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, टोज बाहर की ओर। आपके हील, एंकल, नी आपस में जुड़े हुए। दोनों पाम्स को शोल्डर के थोड़ा सा नीचे भुजंग आसन की पोजीशन में रख लें, उंगलियां पूरी खुली हुई। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को पहले भुजंग आसन की पोजीशन में उठाएं। अब पूरा वेट आप अपने नेवल पर लें और हाथों को शोल्डर की हाइट पर धीरे धीरे सामने की तरफ कर लें। हथेलियां एक दूसरे की तरफ, पैर जमीन पर, उंगलियां खुली हुई। इसमें आप देखेंगे आपके नेवल पर पूरा प्रेशर आ रहा है। धीरे से वापस आ जाएं। अब यहीं से ऊष्ट्रासन के लिए नी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। अब यहाँ पर जिन्हें पूरा ऊष्ट्रासन नहीं आता है वो दोनों पाम्स को पेल्विक बेल्ट लाइन पे रखें, फिंगर्स पीछे की तरफ, थंब आगे की तरफ, और पेल्विक को आगे की तरफ पुश करते हुए अपर बॉडी को थोड़ा सा बैक करें। ध्यान पूरा आपके नेवल पर, वहां पर ऑरेंज कलर को वहां पर येलो कलर को विजुअलाइज करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हम अनाहत चक्र के लिए कर रहे थे, मैंने शायद मणिपुर चक्र बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट है इसी में वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएं। जिनको नी की प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठें। अब हम करने वाले हैं अधोमुख वीरासन या भद्रासन भी जिसे कहते हैं। नी के बीच में गैप करें, दोनों पाम्स को सामने की तरफ फ्लोर पर रखें, स्लाइड करते हुए धीरे धीरे आगे ले जाएं। चेस्ट और फोरहेड को फ्लोर से टच करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके बटक्स जो हैं वो हील को टच करते रहें। यहाँ पर पूरा ध्यान आपके हार्ट के पीछे स्पाइन पर, ग्रीन कलर को विजुअलाइज करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इनको थोड़ा नॉर्मल करें। इसके लिए अजपा जप, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम भी इस चक्र के एक्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र की जो पोजीशन है वो गले पर है, सामने की तरफ, जहां पर थायराइड, पैराथायराइड दोनों ग्लैंड्स होती हैं। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अभी जो हमने मणिपुर और अनाहत चक्र का किया, जिनको मणिपुर चक्र मतलब जिनको डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अनाहत चक्र चूंकि हार्ट के पास होता है और हार्ट एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, तो जिनको कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद हम आ रहे हैं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र का जो स्थान होता है वो गले पर होता है, जहां पर थायराइड, पैराथायराइड दोनों ग्लैंड्स होती हैं। और अगर आप वर्तमान में देखें तो थायराइड की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। ढेर सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए ये इस चक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। और इससे थायराइड, पैराथायराइड दोनों के हार्मोन्स का बैलेंस होता है, सीक्रेशन बैलेंस होता है। तो इसके लिए एक जो पहला सबसे अच्छा आसन है वो है सेतु बंद आसन। तो उसके लिए सुपाइन पोजीशन में आप लेट जाएं। दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें। अब नी फोल्ड कर लें दोनों। कोशिश करें कि आपके दोनों नी आपस में जुड़े हुए। सुधा जी करके देखें, तभी बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पेल्विक के साइड में रख लें, जमीन पर। अब यहाँ से जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। धीरे धीरे पेल्विक को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को जमीन पर ही पेल्विक के नीचे ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें।
एल्बो दोनों खींची हुई, जमीन पर हाथ, दोनों हाथ एल्बो खींची हुई। अब धीरे धीरे हील्स को भी ऊपर उठाने की कोशिश करें। बॉडी का वेट आपके पूरे टोस के ऊपर रहेगा। अपना पूरा ध्यान आप अपने थ्रोट पोजीशन पर रखें, गले पर, और यहाँ पर आप एक ब्लू कलर को विजुअलाइज करें। धीरे धीरे हील्स को पहले डाउन करें, दोनों हाथों को वापस पेल्विक के साइड में खोल के रखें और फिर पेल्विक को धीरे से नीचे लेकर आ जाएं। इसके बाद इसमें दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। तो हम दोनों लेग से ही एक साथ करेंगे। लेग्स को ज्वाइन कर लें, टोस प्लांटर फ्लेक्सॉन पोजीशन में बाहर की ओर खींचे हुए। मीना जी प्लीज म्यूट कर लें। मीना जी प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, रिक्वेस्ट है आपसे। अब यहीं से दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लाएं और ध्यान रखें आपके पैर के पंजे जितना बाहर की तरफ खिंचे हुए रहेंगे उतना अधिक स्ट्रेचिंग अच्छी आएगी। अब गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर करते हुए मूल बंद, उड़ियान बंद लगाएं। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ते हुए चेस्ट की तरफ खींचें और ऊपर उठते हुए फोरहेड या चिन को दोनों नी के बीच में टच करने की कोशिश करें। भजन जी प्लीज धीरे से वापस आ जाएंगे। ध्यान पूरा आपका। इसके अलावा एक मत्स्यासन, सर्वांगासन भी इसके लिए बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ सिर्फ मत्स्यासन करेंगे, सर्वांगासन हम यहाँ नहीं करेंगे। मत्स्यासन के लिए आपको लोअर बॉडी की पोजीशन एज इट इज रखनी है। दोनों टोस जुड़े हुए प्लांटर फ्लेक्सॉन पोजीशन में। एल्बो को पास में रखें जमीन पर, दोनों एंकल आपस में जुड़े हुए, नी जुड़े हुए। अब धीरे से एल्बो को फोल्ड करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और क्राउन हेड को फ्लोर से टच करें और अगर पॉसिबल हो तो दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें। एल्बो भी जमीन से उठ जाएंगी स्ट्रेट करते हुए दोनों आर्म्स। ये मत्स्यासन, ध्यान पूरा विशुद्धि चक्र पर। और ये सारी एक्सरसाइज जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स। इसके अलावा विशुद्धि चक्र के लिए जालंधर बंद, ऊंचाई प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, ये सारी चीजें भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर आने के लिए लेफ्ट साइड करवट लेते हुए खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े हो जाएं। मैट को हटा दें, आप फ्लोर पर ही करें जिससे स्किड होने की प्रॉब्लम ना रहे। दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस। जिनको लंबर रीजन में या सैक्रल रीजन में कोई भी प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी दर्द है, समस्या है, वो इस आसन को ना करें। वो ये आसन कर सकते हैं लेकिन किसी के गाइडेंस में ही करें जिससे उनकी फ्रंट बेंडिंग प्रॉपर हो। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ, उंगलियां खुली हुई। अब धीरे धीरे पेल्विक को नीचे लाते हुए दोनों पाम्स को फ्लोर पर रख लें आराम से, दोनों पैरों के बीच में। अब थोड़ा सा अपने शरीर का पूरा वजन दोनों हाथों पर रखें, हथेली पर, और पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएं और एल्बो को धीरे धीरे बेंड करते हुए फ्लोर पर रख लें। अब क्राउन हेड को फ्लोर से टच करें, क्राउन हेड फ्लोर से टच करें, अप डाउन नहीं करना, रुकना है वहीं पर। क्राउन हेड को फ्लोर से टच करें, ये भूशिरासन। अब धीरे से फिर से क्राउन हेड को ऊपर उठाएं, एल्बो स्ट्रेट करें, दोनों वजन वापस हथेली पर रखें और पैरों को धीरे धीरे पास लेकर आए। अब दोनों हाथों को फिर से ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। इस आसन
को जब भी आप करें तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में और आराम से करें, जिससे पैर स्किट होने का आपको कोई भी डर ना रहे और बैलेंस बना हुआ रहे। इसके बाद नेक्स्ट है पर्वत आसन। मैट पर आ जाएं। आसन खड़े होके ही करेंगे, तो पहले दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लें, सम स्थिति में आ जाएं। साइड ही रखें, साइड फेस सम स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ। अब धीरे धीरे पैल्विक से बेंड होते हुए सामने की तरफ, जितनी दूरी पर आप दोनों हथेलियां फ्लोर पर रख सकते हैं रख लें, पैर से दूरी पर। अब हील फ्लोर से टच रखते हुए धीरे धीरे एक एक पैर को पीछे लेके जाएं। पहले एक पैर को पीछे लेके जाएं, फिर दूसरे को पर्वतासन की पोजीशन में ले लें। सिर को दोनों हाथों के बीच से अंदर लेकर जाएं। यहाँ पर पैल्विक आपका बिल्कुल पीक ऊपर रहना चाहिए, और ये ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में इंडिगो कलर। अब यहीं से लेग्स को थोड़ा और पीछे ले जाते हुए माउंटेन क्लाइंबिंग प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। पैरों को और पीछे ले जाएं। अब धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ें और खोलें। घुटने से पैर को मोड़ें, सामने लाएं और खोलें। कंटिन्यू करते जाएं। माउंटेन क्लाइंबिंग एक ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वापस आ जाएं। इसके अलावा प्राणायाम में भ्रामरी, उज्जाई प्राणायाम, त्राटक एक बहुत पावरफुल टेक्निक है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हैं ये चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल हैं, और शुरुआत हमें इसी से करना चाहिए। डायरेक्ट मेडिटेशन करने से शायद उतना इफेक्ट नहीं होता है, तो शुरुआत हमको इसी से करना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं मेडिटेशन पे। तो चूंकि मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है कि आपके बैक में कोई सपोर्ट हो। तो अपने मैट को कोई ऐसे जगह पर आप सेट कर लें कि आपके बैक पोर्शन को पूरा सपोर्ट मिले। बैक स्ट्रेट रहे, आपके शोल्डर स्ट्रेट रहे, आराम से टिक के बैठें। क्योंकि ये मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये जो चक्रास होते हैं ये हमारे इमोशन के भी सोर्स होते हैं। तो मेडिटेशन के दौरान हम अपने इमोशंस को भी बैलेंस करेंगे, और आपको पूरे मेडिटेशन के दौरान आंखें बंद रखनी है और कोशिश करनी है कि आप सिर्फ मेरी वॉइस को सुने और उसे विजुअलाइज करते जाएं। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें, आंखें बंद कर लें। कोशिश करें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन। सरिता जी आप ब्लर बैकग्राउंड हटा दें तो मुझे आप पूरा दिखेंगी फिर। ना जी आप चिन डाउन करके बैठिए, चिन अप कीजिए। आपकी देखिए जैसे कि होता है ना कि एक ट्यूब जब तक पूरी स्ट्रेट है तो उसमें से वाटर फ्लो बहुत अच्छा होगा। तो हमें अपने स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेट करना है। हमारी बॉडी अलाइंड पोजीशन में होनी चाहिए। हमारे नेक, सर्वाइकल और शोल्डर इनके बीच में 90 डिग्रीज के परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों लाइन। प्रतिभा जी चिन अप करें थोड़ी सी स्लाइडली। शीतल जी आप भी चिन अप करें। चिन डाउन करके बैठे हैं ज्यादातर लोग। तो अपने आज्ञा चक्र के जो पीछे वाला हिस्सा है सिर का, जो आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे का पॉइंट है, कोशिश करें उसे वॉल से टच करने की। रितु जी आप मुझे दिख नहीं रही हैं, कैमरे को सेट कर लें एक बार। तो हाथ ध्यान मुद्रा में रख लें और एल्बो को थोड़ा सा बेंड करते हुए वॉल की तरफ ले जाएं। एल्बो आपकी मुड़ी हुई।
कोशिश करें कि जितना भी आउटर वर्ल्ड है उससे आप लगभग आधे घंटे के लिए अपने आप को विड्रॉ कर लें। संगीता जी शोल्डर डाउन करें, शोल्डर रेस करके आप बैठे हैं। जी वेरी गुड, पूजा जी गुड, वेरी गुड, सोनिया वेरी गुड। आप लोग का पोस्चर बहुत अच्छा है। अब आपको कोशिश करना है कि ड्यूरिंग मेडिटेशन आपका पूरा बॉडी इसी तरह से इमूवेबल रहे, कोई भी मसल मूवमेंट ना हो इसमें। अब पूरा ध्यान अपने मूल चक्र पर लेकर जाएं, टेल बोन के टिप पर, मतलब जहां आप बैठे हुए हैं तो आपकी स्पाइनल कार्ड का जो हिस्सा धरती को, फ्लोर को टच कर रहा है, उस पर लेकर जाएं। अपने आप को पूरा शांत स्थिर कर लें। विजुअलाइज करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नदी के दूसरी साइड आपको आकाश साफ दिख रहा है। नदी के जिस साइड आप बैठे हुए हैं ढेर सारा वेजिटेशन है, बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं। नदी का जो पानी आसपास की मिट्टी को भिगो रहा है उसकी खुशबू को महसूस करें। हवा चल रही है, ठंडी सुखदाई हवा, उसे अपने आपके शरीर से वो स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, उसके टच को फील करें। जो पक्षियों की चहचहाट आ रही है, हवा के चलने से पत्तियों की सरसराहट आ रही है, उस आवाज को सुने। बंद आंखों से ही इस पूरी सीन को, इस पूरे दृश्य को विजुअलाइज करें। सामने नदी को पार करते हुए आकाश दिख रहा है। देखें, इस पर ठीक वैसे बादल छाए हुए हैं जैसे बारिश के तुरंत बाद जब आसमान साफ होता है। और इन बादलों में एक बड़ा सा रेनबो, इंद्रधनुष निकला हुआ है। बहुत सा इंद्रधनुष रंग को अपने आप में समेटे हुए, इंद्रधनुष के जो रंग हैं उन्हें विजुअलाइज करें। सबसे बाहर की तरफ वायलेट कलर, उसके अंदर इंडिगो, जामुनी, ब्लू, पीला, येलो, नारंगी या ऑरेंज, सबसे अंत में रेड। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, लाभ लम। आप इसे चैंटिंग के साथ या विदाउट चैंटिंग लम को चैंट कर सकते हैं।
धीमी गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें कि वो सांस मूलाधार चक्र तक जा रही है और जो आप श्वास को बाहर ला रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो भी मूलाधार चक्र से ही कर रहे हैं। और सामने रेनबो का जो रेड कलर है, उससे रेड रेज आपके सीधे मूलाधार चक्र पर पड़ रही हैं। मूलाधार चक्र के आसपास रेड कलर बढ़ता जा रहा है। मूलाधार चक्र जो है वो आपकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, जितनी भी आपकी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, आपकी स्फूर्ति, उत्साह, विकास, सिक्योरिटी, इन सब इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना अच्छा ये चक्र एक्टिव होगा, उतने ये सब इमोशंस पॉजिटिव होंगे। अगर ये चक्र नेगेटिव हो जाता है तो असुरक्षा की भावना, भय, घबराहट, आर्थिक चिंताएं, सुस्ती, निष्क्रियता, व्यक्ति का आत्म केंद्रित होकर रह जाना, ये सारे इमोशंस जनरेट होते हैं। तो देखें कि ये जो मूलाधार चक्र है, इस पर रेनबो से रेड कलर्स निकल रहा है और आपके मूलाधार चक्र पर रेड रेज आ रही हैं। और ये जो इसके पेटल्स हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा चक्र रोटेट कर रहा है और रेड कलर का सर्किल उसके आसपास बनता जा रहा है। विजुअलाइज करें और इसी के साथ अपने मूलाधार चक्र के आसपास रेड कलर को इम्प्रूव होते हुए देखें। धीरे धीरे अपनी हर श्वास प्रश्वास के साथ लम मूलाधार चक्र के बीज मंत्र को जोड़ें। बार लम को चेंट करते जाएं। करें कि जैसे जैसे इस चक्र की एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये एक्टिव हो रहा है, इसके ब्लॉकेज खुल रहे हैं, वैसे वैसे आप में सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लगातार लम को चैंट करते जाएं। 3 मिनट्स हर एक चक्र को देंगे और 3 मिनट तक उसके बीज मंत्र को चैंट करेंगे। 3 मिनट इसलिए क्योंकि आपके चक्र को एनर्जाइज करने के लिए 3 मिनट्स कम से कम जरूरी होते हैं। अपने ब्रीदिंग को पूरी तरह से मूलाधार चक्र तक जाते हुए महसूस करें। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये रेड रेज ब्रीदिंग के साथ भी आपके मूलाधार चक्र तक अंदर जा रही हैं। मूलाधार चक्र आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो जिनको भी यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हैं,
उन सब के लिए ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है। जेनाइटल आर्गन से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मेडिटेशन उनके लिए है। हम अपने अगले चक्र स्वादिष्ठान चक्र की ओर आते हैं, जो आपके मूलाधार चक्र से बिल्कुल 4 अंगुल ऊपर है। तो अपने टेल बोन के टिप से 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र को विजुअलाइज कीजिए और यहाँ पर नारंगी या ऑरेंज कलर को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करें कि जो इंद्रधनुष का ऑरेंज कलर है वहां से ऑरेंज रेस निकलते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र तक आ रही हैं और उसे एनर्जाइज कर रही हैं। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम है, वरुण से वम। कोशिश करें धीमी गहरी लंबी सांस स्वादिष्ठान चक्र तक लें और वम को चैंट करते हुए स्वादिष्ठान चक्र से ही एक्सेल करने की कोशिश करें। टेल बोन के टिप से 4 अंगुल ऊपर देखें ऑरेंज कलर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो स्वादिष्ठान चक्र है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके पेटल्स घूम रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र चूंकि बहुत ही आसपास हैं, तो ये दोनों चक्र ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये जितने भी हार्मोनल चेंज हैं, मूड स्विंग होना है, उन सब के लिए अगर ये दोनों चक्र एक्टिव हैं, पॉजिटिव एक्टिव हैं, तो आपके लिए इन दोनों ही चीज़ों के उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। चक्र के जो मेन इमोशन है एक्सेप्टेंस, मन का एकाग्र होना, उत्साह होना, क्रिएटिविटी, एक बहुत अच्छी लीडरशिप। और यहाँ जो स्वादिष्ठान चक्र होता है ये आपके पूरे संस्कारों का, जो भी आपके कामिक अकाउंट है उनका एक स्टोर है। अगर ये चक्र नेगेटिव एनर्जी के साथ एक्टिवेट होता है तो जो इमोशंस डेवलप होते हैं, क्रोध, घृणा, वैमनस्यता, क्रूरता, विजुअलाइज करते जाएं, बम को चैंट करते हुए, और देखें आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ पर ऑरेंज कलर बहुत बढ़ गया है। आप में उत्साह, स्फूर्ति, क्रिएटिविटी, आविष्कार का जनक यही चक्र होता है जो व्यक्ति में एक खोजी प्रवृत्ति को जन्म देता है। यदि आप किसी भी तरह के एक्सक्रीटरी, उत्सर्जन तंत्र या रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन तंत्र से संबंधित बीमारियों से घिरे हुए हैं तो ये मेडिटेशन आपके लिए है। यदि मेनोपॉज के समय हार्मोन बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, तब भी ये आपके लिए मेडिटेशन है। चैंट करते जाएं। इस चक्र का तत्व जल तत्व है जो आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन, इन सब की सांद्रता बना के रखता है, इनकी तरलता को, विस्कोसिटी को बना के रखता है।
अगले चक्र मणिपुर चक्र की तरफ चलते हैं। मणिपुर चक्र आपके नाभि के जस्ट पीछे स्पाइन पर, जिसे हम लंबर रीजन कहते हैं। विजुअलाइज करें कि आपके सामने रेनबो के येलो कलर से येलो रेज निकलती हुई आपकी नाभि पर पड़ रही हैं और आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रही हैं। यहाँ पर जो मणिपुर चक्र है वो येलो कलर से अपने पेटल्स के सहित क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, ये डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। इनको भी डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इनडाइजेशन, ये मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। जो चक्र है ये जोड़ता है व्यक्ति को धन से, वैभव से, कीर्ति से, एक जोश से, ताकत से, सेल्फ स्टीम्ड को बढ़ाने के लिए, निर्भय होने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने के लिए, और ये पर्सनल पावर और सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। अगर ये ब्लॉक या नेगेटिव होता है तो ये लो सेल्फ स्टीम में व्यक्ति जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, एब्यूज ऑफ पावर, मतलब यदि उसके पास पावर है तो उसे वो मिस यूज करता है। जितना ये पॉजिटिव होगा उतना आपका जीवन धन्य, धान, यश, कीर्ति, वैभव से भरता जाएगा। आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि इस चक्र के बिल्कुल पास है, आपकी पैनक्रियास ग्लैंड, जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। उनके डायबिटीज को, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए। बार चैंट के साथ रम मंत्र का जाप करते जाएंगे। नाम से रम, कोशिश करें कि पूरे नाभि तक आप अपने ब्रेथ को इन करें। रम को चैंट करते हुए ब्रेथ से ही नाभि से ही एक्सेल करें। बॉडी मूवमेंट 0 रखें। रियलाइज करते जाएं कि ये येलो कलर का मणिपुर चक्र अपने पैटर्न्स के सहित क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और ऊपर के चक्र पर जाते हैं, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। विजुअलाइज करें कि सामने जो रेनबो है उसके ग्रीन कलर से ग्रीन रेज निकलती हुई आपके हार्ट पर, आपके हृदय पर पड़ रही हैं और आपका हृदय इन ग्रीन रेज को, हरे कलर की किरणों को एब्सॉर्ब करता जा रहा है। जैसे जैसे ये एक्टिव हो रहा है, ये ग्रीन अनाहत चक्र अपने पेटल्स के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। बीज मंत्र यम है, यमुना यम। ब्रीदिंग को हार्ट तक लेकर जाएं और चैंट करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए यम को चैंट करें।
रिप्रेजेंट करता है आपके मन के विचारों को, भाव को, प्रेम को, करुणा को, दया को। भी पॉइंट है जहाँ पर आप इमोशन क्वेश्चन को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। लव, शांति, फॉरगिवनेस इसी चक्र के एक्टिव होने से आता है। यदि ये चक्र नेगेटिव वे में जाता है तो दूसरों पर अविश्वास करना, अकेलापन फील करना, क्रोध आना, डर के साथ घनिष्ठता करने से डर लगना, क्रूरता की भावना आना, हर व्यक्ति को दुश्मन समझना, आपकी चेतना की यात्रा यहीं से शुरू होती है, ऊपर उठना, क्योंकि यहीं पर दया, करुणा, प्रेम भाव का समावेश होता है। जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पल्मोनरी प्रॉब्लम है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या किसी भी तरह का लंग्स में इन्फेक्शन है, और साथ ही हार्ट से रिलेटेड जिन्हें प्रॉब्लम है, हाई बीपी, लो बीपी, इसके अलावा हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होना, उन दोनों सिस्टम के लिए ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है। अनाहत चक्र आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है। तो अभी वर्तमान में आप देखें तो ये कार्डियोवास्कुलर मसल्स को हेल्दी रखता है, और ये कार्डियोवास्कुलर मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कार्डियक अरेस्ट की, या जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इन चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको ये लगातार करना चाहिए। यम को चैंट करते जाएं। बहुत से ऐसे भी होते हैं हमारे सीनियर पीपल जो योग को नहीं कर सकते हैं, आसन वाले पार्ट नहीं कर सकते हैं, और अक्सर बहुत सारी बीमारियां उनके साथ होती हैं। उनके लिए ये जो चक्र हीलिंग है ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इसे वो बैठकर, लेटकर आराम से कर सकते हैं। शुद्धि चक्र पर आते हैं। गले पर, जहाँ पर थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। विजुअलाइज करें कि जो रेनबो से ब्लू कलर है उससे ब्लू रेज निकलती हुई आपके विशुद्धि चक्र पर, गले पर आ रही हैं, और आपका गला पूरा एक ब्लू कलर से भरता जा रहा है। यहाँ जो विशुद्धि चक्र है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन शुरू हो गया है। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम है। आपको बहुत शैलो ब्रीदिंग करनी है। आप गले तक ही सांस लें, सांस छोड़ते हुए हम को चैंट करते जाएं, और हर चैंटिंग के बाद विजुअलाइज करें कि यहाँ का ब्लू कलर बढ़ता जा रहा है, चक्र क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल होता है वाणी के लिए, स्पीच के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जिनका ये चक्र एक्टिव होता है वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, वक्ता होते हैं। वो अपनी बातों से बहुत जल्दी किसी दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उन्हें समझा पाते हैं। ये बहुत अच्छे लीडर होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और गुड इंटरप्रिटेशंस होता है इनका, अभिव्यक्ति करने का इनका बहुत ही अच्छा स्किल होता है। इस चक्र की सिद्धि हो जाती है तो वो जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है।
नेगेटिव होता है या ब्लॉक होता है तो व्यक्ति बोलने में इनरिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी सच्चाई बोलने में असमर्थ होता है, वो होता है, चीज़ों को प्रॉपर रूप से समझा नहीं पाता है, अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इस चक्र से ह्यूमन बॉडी की थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जुड़ी हुई हैं, तो जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए ये मेडिटेशन बहुत अच्छा। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम में भी ये मेडिटेशन बहुत कमाल का वर्क करता है। शुद्धि चक्र पर हम चैंटिंग करें कि आपके गर्दन के आसपास पूरा एक ब्लू सर्किल बन गया है जो आपके विशुद्धि चक्र को एनर्जाइज्ड कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। इस चक्र के जो भी ब्लॉकेज हैं उन्हें ये ओपन कर रहा है, खोल रहा है। की वाणी में प्रखरता आ रही है, आपका उच्चारण सही और स्पष्ट हो रहा है। अगर किसी को बोलने से रिलेटेड या उच्चारण से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, अक्सर छोटे बच्चों में ये पाई जाती हैं, उनके लिए ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो उनको यही मेडिटेशन कराने के कुछ अलग टेक्निक्स होती हैं। तो गले और उससे रिलेटेड कोई भी यदि वोकल कार्ड, सर्वाइकल, थायराइड, पैराथायराइड, इनसे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के उपचार के लिए ये मेडिटेशन बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। ये और ऊपर की तरफ आते हुए हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं। विजुअलाइज करें कि सामने रेनबो से जो इंडिगो कलर है उससे इंडिगो रेस निकलती हुई आपके दोनों आईब्रोज के, आपके फोरहेड को पड़ रही हैं। धीरे आज्ञा चक्र इस इंडिगो कलर को एब्सॉर्ब करता जा रहा है। आपका पूरा फोरहेड इंडिगो कलर से भरता जा रहा है। आज्ञा चक्र है, इसे थर्ड आई भी कहते हैं। विजुअलाइज करें कि ये एक्टिवेट होके अपने पेटल के सहित क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। इसका बीज मंत्र ओम है। पर आप ओम चैंट करेंगे मानसिक या उच्चारण के साथ, आहत या अनाहत रूप से। ये थर्ड आई है तो यहाँ पर जितना भी इंट्यूशन पावर होता है, दिव्य शक्ति होती है, दूरदृष्टि होती है, अवेयरनेस का बढ़ना, माइंड रीडिंग, ये सारी चीजें आज्ञा चक्र से ही की जाती हैं। इवन जब हमारे गुरु शक्तिपात करते हैं तो वो भी आज्ञा चक्र का उपयोग करते हैं। गुरु की आज्ञा भी शिष्य को आज्ञा चक्र पर ही प्राप्त होती है और यही कारण है कि इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। कई जगह इसे गुरु चक्र भी कहा जाता है। जितना ये स्ट्रांग होगा उतने आपकी जो इंट्यूशंस पावर हैं वो बढ़ते जाएंगे। ये चक्र जुड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड से और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रेस्ट सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस करने के लिए।
ये चक्र मास्टर चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है। और जब लगातार इसका हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे सारे नीचे के भी जो ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन सीक्रेशन बैलेंस होने लगते हैं। यही वो चक्र है जो आपको अंतर जगत से जोड़ता है। जब भी हम बात करते हैं कि बाह्य जगत से डिटेच होकर इनर वर्ल्ड से जुड़ना है, उस समय यही चक्र है जो आपको अंतर जगत से जोड़ता है। और ऊपर आते हुए हम सहस्त्रार चक्र पर आ जाते हैं, जहाँ सिर्फ आनंद है, शांति है। पर होता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका आपने देखा होगा कि एक तालु स्थान छोटा सा बहुत सॉफ्ट होता है, वही स्थान क्राउन चक्र है। हमारी आध्यात्मिक चेतना का चक्र है जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, हमारी चेतना को ऊपर की ओर उठाता है, हमें ज्ञानोदय की स्थिति को लेके आता है। कोई बीज मंत्र नहीं, सिर्फ शांति और आनंद। महसूस कीजिए अपने अंदर की शांति को, अपने अंदर के आनंद को। एक पल को महसूस कीजिए और देखिए, विजुलाइज कीजिए कि सामने जो रेनबो है उससे बैगनी कलर के क्राउन हेड पर आ रहा है, बैगनी रेस, और आपका पूरा क्राउन हेड वायलेट कलर से भरता जा रहा है। जैसे ये चक्र एक्टिव हो रहा है, इसके ब्लॉकेज समाप्त हो रहे हैं, वैसे ये हजारों लोटस पेटल वाला सहस्त्रार चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके क्राउन हेड में घूम रहा है। क्लॉकवाइज इसका रोटेशन बहुत ही शांतिपूर्ण है। शांति और आनंद को महसूस कीजिए। कीजिए कि आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। एक कलर हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं। असीम शांति का अनुभव कीजिए और ये शांति आपके शरीर की हर एक कोशिकाओं में जीवन शक्ति भर रही है। आप रिजुविनेट कर रहे हैं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने जोड़ के रखें। अपने आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट की इमेज या स्टैच्यू लेकर आए या उनका कोई सिंबल। पूरे हृदय से, मन से उस ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने का मौका दिया, सभी में, पूरे शरीर में जीवन शक्ति को भरा। शरीर में जो भी रोग हैं उनको ठीक किया, उनको हील अप किया। पूरे मन से, हृदय से, पूरी तरह से अपने ईश्वर के सामने समर्पित हो जाएं और अपने अंदर उनके प्रति आभार भाव भरते जाएं। जितनी भी जीवन में उपलब्धियां आपको मिली हैं उन सभी के लिए भी धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड फील करें। धीरे धीरे
अपने आज्ञा चक्र पर हर उस व्यक्ति को विजुअलाइज करने की कोशिश करें जो आपके लाइफ में सहयोगी है, आपको प्यार, सुरक्षा ही भावनाएं देता है। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके गुरु, भी के प्रति कृतज्ञता का भाव, भी के प्रति ग्रेटिट्यूड पे करें और अपने शरीर को धीरे धीरे आभार भाव से, ग्रेटिट्यूड भाव से भरते जाएं। इसमें उन व्यक्तियों को भी याद करें जो अपरोक्ष रूप से आपके लिए सहयोगी हैं। उन सभी को थैंक यू बोलें, धन्यवाद दें जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आपके जीवन को सहज बनाते हैं, आपके जीवन को प्यार, सुरक्षा, सिक्योरिटी सबसे भरते हैं। आसपास उन सारी वस्तुओं को थैंक्स बोलें जो आपके जीवन को सहज, सुलभ बनाती हैं, आपके जीवन में मिली उपलब्धियों में सहायक हैं। वो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो या और भी जो चीज़ें आपके सराउंडिंग है। आप यदि किसी सोफे पर या चेयर पर बैठे हैं तो उस चेयर को आपने कोई मैट किया है तो मैट को एक के प्रति कृतज्ञता का भाव, आभार भाव, धीरे धीरे अपने कृतज्ञता के भाव को और बढ़ाएं। और जितने ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं या जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं या जिन्हें आप नहीं जानते हैं, सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए महसूस करें कि आपके बॉडी का हर एक सेल ग्रेटिट्यूड मोड में रेजोनेंस कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ग्रेटिट्यूड मोड में आपकी कंप्लीट बॉडी, हर एक सेल का वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड मोड में आ गया है। इस ग्रेटिट्यूड मोड को बनाए रखते हुए धीरे धीरे दोनों पाम्स को रब करें। पाम्स अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, दोनों हथेली, तो इस एनर्जी को ट्रांसफर करें आप अपनी बॉडी में। सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें कप शेप और अपने आईलिड को थोड़ा सा ब्लिंक करें, आंखों को खोलें, बंद करें और फिर अपने फेस, हेड, शोल्डर, आर्म्स, कंप्लीट बॉडी से इन पाम्स को टच करें। से दोनों पाम्स को रब करें और उस पार्ट पर इन पाम्स को रखें जहां पर आपको कोई भी दर्द, तकलीफ या वीकनेस हो। इस पर एक बहुत ही खुशी का भाव लेकर आए, आनंद का भाव लेकर आए, क्योंकि आपने अपने पूरे शरीर को आज जीवन शक्ति से भरा है, रिजुविनेट किया है, अपनी बीमारियों से निजात पाई है। और फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लाते हुए आईज ओपन कर लें। आप सभी ने इस मेडिटेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। ये मेडिटेशन हमने एक साथ किया था सभी चक्रास के लिए। और ये मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे जो चक्र हैं वो सबसे पहले तो एक्टिव होते हैं, फिर उसकी एक्टिव पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है और फिर वो चक्र अलाइंड होते हैं एक दूसरे के प्रति। और जितने हमारे ये चक्र पॉजिटिव, एक्टिव और अलाइंड रहेंगे
उतनी अधिक हम बहुत सारी बीमारियां जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होती हैं उन सबको हम दूर कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारे, ये चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, अदरवाइज हम पेंडुलम होता है जिससे हम चक्रास की एनर्जी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं चक्रास की तो फिर ये बात भी आती है कि उनकी एनर्जी को हम कैसे टेस्ट करें, कैसे देखें। तो ये तो आपको भी मालूम है कि एनर्जी जो है वो देखी नहीं जा सकती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे आज की डेट में ऐसे एपरेटस हैं जिनसे हम चक्रास की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो कुछ इसमें जैसे एल शेप रॉड और पेंडुलम होते हैं। जब जैसे डायबिटीज की किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसके अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र को जो है वो चेक करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या ब्लॉकेज है या उसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, और फिर उसकी एनर्जी को चेंज करते हैं। तो ये इस टाइप का पेंडुलम होता है जिससे एनर्जी चेक की जाती है, और उसे जब प्रॉपर हम उसे एनर्जी को चेक करके और उसे चेंज करते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पेंडुलम काफी, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है मूवमेंट का। और साथ ही कुछ रॉड्स होती हैं जिनको एल रॉड कहते हैं। ये इस तरह की रॉड होती हैं जो कि इस पर मूवेबल होती है। तो इससे भी हम चक्रास की एनर्जी चेक करके उसे एनर्जाइज करते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम उस व्यक्ति को है, बीमारी है, उसे हील अप होने में हेल्प के बहुत सारे कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ मुद्राएं होती हैं, इवन बंद होते हैं। तो मुद्राएं भी एक पर्टिकुलर चक्र के लिए अलग अलग होती हैं। तो ये जो चक्र थेरेपी है ये बहुत ही एक डीप साइंस है जिसको 1 घंटे में पूरा समा पाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मैंने एक झलक, एक ग्लिम्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें जिनको पर्टिकुलर जिस चक्र की ब्लॉकेज है या नेगेटिविटी है वो उस चक्र से रिलेटेड बीज मंत्र को लेके और उसका ही मेडिटेशन करें। शुरू में एक बार जब अलाइंड हो जाते हैं तो फिर पर्टिकुलर उसी चक्र को हम कंटिन्यू करते हुए अपने उसे, उसकी ब्लॉकेज को खोल सकते हैं और प्रॉपर उसे पॉजिटिव साइड में एक्टिव कर सकते हैं। बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊंगी। हमारी क्लासेस चलती हैं जो कि डेली बेसिस पे चलती हैं, उसमें हम योगा और मेडिटेशन वो सभी साथ में करते हैं, सीखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत चीजें नहीं बताई जा सकती और डेली प्रैक्टिस से ही हम उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो डेली मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है। तो उसका बहुत ही मिनिमम चार्जेस रहते हैं, हम आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेजर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप पर्सनली चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी को पर्सनल लेनी है तो उसका अलग सेशन होते हैं। और अगर वीकली चाहिए तो वीकली भी आप कर सकते हैं। 1 वीक के लिए किसी भी प्रॉब्लम के साथ आप समझना चाहते हैं कि हमें क्या करना है तो उसके लिए आप वीकली 1 वीक की क्लास भी आप ले सकते हैं। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज टाइमिंग्स अभी जो मॉर्निंग क्लासेस है 9:30 to 10:30 है। अदरवाइज अगर कोई ग्रुप और बनते हैं, आप लोग अपने टाइमिंग्स के हिसाब से चाहते हैं तो वो ग्रुप बन जाएंगे। आगे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने माइक म्यूट रखें और एक एक हैंड रेस करें। जिनको भी मैम से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो अपने हैंड रेस करते जाएं, मैं नाम बोलूंगी वही प्लीज अनम्यूट करें और जब बात करें तो कैमरा ऑन करके। संगीता दीदी, संगीता बनारसी। मैं एक सेकेंड संगीता जी, एक सेकेंड। रूबी जी, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप को जो आपके पास तक टेक्स्ट गया है उसमें ग्रुप की लिंक भी है और रितु जी और मेरा नंबर भी है। तो आप एक पर्सनल मैसेज करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस से जुड़ के कंटिन्यूशन में हमसे जुड़े रह सकते हैं। जी संगीता जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराया दी, बहुत ही अच्छा लगा।
अब आगे मेरा प्रश्न था कि जैसे यूट्रस निकले हुए 2 साल हो गए हैं, तो मलासन कर सकते हैं क्या? जैसे 2 साल हो गए हैं, तो जैसे मलासन जो आपने सुना अगर है। इतना लंबा टाइम हो गया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ तुरंत जी। पे नहीं करना है। कोई भी सर्जरी या ऐसा होता है कि कोई ऑर्गन रिमूव हुआ है, तो एटलीस्ट हमको कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 1 साल तक वेट करना है ना। फिर अगर तो डॉक्टर कोई बोल देता है कि सारा कुछ ओके है, तो हम उसे कंटिन्यू कर सकते थैंक यू दीदी। नेक्स्ट प्रीति दीदी, प्लीज इससे ही कंसल्ट जो है वही क्वेश्चंस ले। रमा, थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ पहले भी कर चुके हैं मैम। नेक्स्ट टाइम के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप ये इसका एक सेशन फिर से लीजिए। आज पूरा बेस्ड मेडिटेशन पे था, नेक्स्ट टाइम आप चैंटिंग वाला कराइए कि आप बीजाक्षर का चैंट करें और हम लोग उसको एंजॉय करें। तो और जो इसके पेटल्स पे भी जो मैम अक्षर होते हैं पेटल्स के, उनका भी आप चैंटिंग कराएंगे तो और मतलब मुझे कैमरा ऑफ तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा ऑफ है। और जब आपने कहा कि आप बाहर निकलिए हाथ जोड़िए, तो मुझे लग रहा था नहीं निकलना है बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना कि हमें फोर्सफुली हमको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप बाहर निकलिए। इतना आनंद आता है मैक्सिमम, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ पा लिया आपने चक्रास बैलेंस से। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। हैं। बिल्कुल दीदी प्रीति जी। आपने तो आज किया है, हम तो मैम के साथ डेली करते हैं और मैम के साथ हमने मेडिटेशन की क्लासेस भी ली है। तो रितु दी यही मैं है डेली कि करती हूँ, रितु दी मैं यही होता डेली है जब मैम करती हूँ। बोलती है मैंने बाहर आओ तो मन नहीं करता बाहर आने का, दिल हम्म। करता है कि मैम और कराती जाए। मैम की आवाज में जो एक पकड़ है, जो वो हमारे अंदर तक पहुंच पाती है, तो वो चीज हमें बहुत अंदर से ठीक करती है। प्रीति जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एडवांस लेवल पे वो मेडिटेशन कर सकते हैं। आज चूंकि हमने बिगनर्स को ध्यान में रख के किया था, है ना, कि जिनको हमने सोचा था चक्र भी नहीं मालूम कि क्या होता है। तो हम नेक्स्ट चूंकि आज इससे सभी परिचित हो गए हैं, तो नेक्स्ट हम जरूर एडवांस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। बिंदु दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी आगे ये चक्रों को अगर और स्टडी करनी है तो इसको कैसे कर सकते हैं? चक्रास की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की कुंडलिनी योग करके है, जो मेरे ख्याल से चक्र की एक बेस्ट बुक है। इसका आप वो दे देंगे उस पे ग्रुप पे नाम जैसे? हाँ, मैं दे दूंगी, ग्रुप में दे दूंगी। तो वैसे थोड़ा सा बिंदु जैसे दीदी मुझे मैम की वो भी है, अभी यूट्यूब पे मैम की वीडियोस भी हैं जो मैम ने हमें सिखाया था मेडिटेशन का चक्रास पे। वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो उसको देख के तो साथ में दीदी, हाँ दीदी, आप वो वीडियो अगर दे तो हमें बेनिफिट होगा उसका। हम मतलब अभी जो शुरू का थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था, क्योंकि वो मेरे कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैं वो चक्र ठीक से देख नहीं पाई उनकी जो दिखा रही थी मैम। बाद में मैंने कोशिश की, मैंने सुनने की, लिखने की और मतलब करने मैं की। जी मैं आपको बताऊं, अभी आज से हमारा ये जो प्रोग्राम है ये यूट्यूब पर लाइव भी तो चलता शुरू का है। थोड़ा सा अगर मिल जाएगा तो और हमारे लिए वही बोलना बेनिफिशियल चाह होगा। रही हूँ, ये यूट्यूब पर आज का प्रोग्राम हमारा लाइव भी जी, था। तो कभी आप तो अगर मान ये लीजिए, सच में बहुत ही। पहले बोल लीजिए मीना जी, फिर मैं जी बताती दीदी। मीनू दीदी ये हमारा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी होती है, आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं और अभी हमारा यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है। जैसे कभी आप ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं जी किसी भी दीदी। कारण से या कुछ भी, तो आप यूट्यूब पर लाइव भी जा सकते हैं। एट ए टाइम वहां पर लाइव भी चलता है जी और इसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक है अवेलेबल दीदी। हो जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है। सरिता दीदी, सरिता सिंह। हाँ, 1 मिनट। हाँ दीदी, अब मैं रिकना भी तो आज कहेगी। स्पीचलेस हूँ। मैं आज स्पीचलेस बोलूं? हूँ। आपका इतना अच्छा नॉलेज है और आप जो सिखा रहे हैं इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो बहुत अच्छा, मेरे को कुछ ऐसा पूछना नहीं है, बट अभी पूछने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप इतना सारा अच्छा से बता ही देते हैं। तो बस मैं, और आपका जो यूट्यूब पे या जो आपका लाइव चल रहा है तो उसकी लिंक कहाँ से मिलती है फिर? मेरे चैनल पर जाएंगे और लाइव को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, आप मेरे थैंक यू चैनल को दीदी। सब्सक्राइब कीजिए, उसके लिए हाँ, डॉक्टर रचना बहुत जैन के नाम से ही चैनल है, उसे आप अच्छा अच्छा। सब्सक्राइब कीजिए तो ऑटोमेटिक आप उस चैनल पे जाएंगे तो लाइव आ जाएगा।
थैंक यू दीदी, बहुत दीदी बहुत ग्रुप पर मैं मैं इसका लिंक डाल दूंगी, जो भी मैम का जी ग्रुप है चैनल, उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप उससे सर्च कर लीजिए। जी कोशिश करें कि यदि आप कोई वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक जो भी है वो सब जरूर, थोड़ा सा उसका रिएक्शन जरूर दें, तो मुझे पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट और हम कर सकते हैं, है ना। सभी, क्योंकि ये जो लाइव है वो मोस्टली हम सब्सक्राइब वालों को ही देते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें जी। एक प्ले लिस्ट भी है मेडिटेशन की, जिसमें बहुत सारे टाइप के मेडिटेशंस हैं। तो तो आपके आप और लोग भी मेडिटेशन मिलेंगे क्या इसके बिल्कुल, अलावा? बहुत सारे तरह के उसमें मेडिटेशन है, तो जी आप उसको भी यूट्यूब से देख सकते हैं। जी थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैंने तो आपकी क्लास पहली बार अटेंड की थी, बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिंदु जी आप कुछ बोल रही थी ना, हाँ म्यूट है। दीदी, मैं ये पूछ रही, हाँ, मैं अनम्यूट कर दिया मैंने, कि हमारे चक्र कौन सा एक्टिवेट नहीं है, हम अपने आप भी कुछ पता कर सकते हैं कैसे? ये जैसे इनका पता करने का ना, थोड़ा सा आप अपने आप के अपने इमोशंस को यदि ऑब्जर्व करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए अनाहत चक्र है, तो सामने जाना अनजाना कोई भी व्यक्ति आए, तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम भाव आ रहा है कि नहीं, करुणा भाव आ रहा है कि नहीं, है ना, ये समर्पण आ रहा है कि नहीं, तो वो चक्र आपका एक्टिव है। अब वो कितनी क्वांटिटी में आ रहा है उतना एक्टिव है। मान लीजिए एक ठंड में हम कहीं से पास हो रहे हैं, एक भिखारी बाजू में बैठा हुआ है जो कांप रहा है, हमारे मन में करुणा भाव आया लेकिन हम निकल गए, तो मतलब आपका वो पार्शली एक्टिव है। अब यदि वहीं आप ठिकठिका गए, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, मतलब थोड़ा और अधिक एक्टिव है। अब आप घर जाके उसके लिए एक कोई स्वेटर शॉल लाके दे रहे हैं या कंबल लाके दे रहे हैं, मतलब और एक्टिव है। तो हम इमोशन से समझ सकते हैं। और इसी का अगर ये जो एक्टिवनेस है ना एनर्जी की, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो यदि ये पॉजिटिव साइड है तब तो ये सारे पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट होंगे। अब वहीं पर अगर मान लीजिए अनाहत चक्र नेगेटिव साइड एक्टिवेट हो गया, तो हर व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी बैठा तो उसको देख के एक घृणा होगी कि अरे कितना गंदा बैठा है, कैसे बैठा है, कैसे हम मैनेज करें, है ना, उसकी हमको वो ठंड नहीं दिखेगी। फिर जहाँ प्रेम करुणा, उसकी जगह क्रोध जन्म लेगा, है ना, एक क्रूर होने का जो इमोशंस है वो जन्म लेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक मच्छर आता हुआ हमारे स्किन पर बैठता है। अब यहाँ क्या इमोशन जन्म लिए, या तो हम उसको हाथ ऐसे करके हटा सकते हैं या ऐसे करके उसको मार सकते हैं। तो बस यही आपको बताएगा कि आपका अनाहत चक्र की एक्टिवनेस क्या है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप अपने भावों को ऑब्जर्व करें। दूसरा ये हो गया जो चक्र और मैंने एल रॉड बताई है, तो इसके थ्रू भी हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना एक्टिव है और उसकी एनर्जी को प्रॉपर वे में, अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तब भी मुश्किल वाला होगा काम। क्योंकि हर चीज, जितनी भी ह्यूमन बॉडी में चीजें बनाई है ना, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं होगी तब तक आप हेल्दी कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सभी चक्र के इमोशंस। मैंने सभी चक्र के बारे में बताए हैं आपको, है ना। तो वो आप करके और फिर उस पर मंत्र चैंटिंग से, आपको सिंपल और कुछ भी नहीं मालूम तो सिर्फ मंत्र चैंट करके उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दीदी आप तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप मैम की क्लास ले रहे हो, तो आप टेंशन मत लो, आपका सब चीजें धीरे धीरे बैलेंस काम कर देंगी। और जो लोग नहीं जुड़े हुए उनसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारी चीजें, कोई भी काम तभी आती हैं जब हम उसको डेली प्रैक्टिस करें। हम योगा भी एक दिन करके अगर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसके लिए डेली, उसके लिए नो पेन नो गेन का एक जो रूल होता है, तो ये हमें अपनाना पड़ेगा कि हमें डेली योगा करना ही है, चाहे कहीं भी करें, कैसे भी करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर बार बार मैं करती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं हम यूट्यूब से कर लेते हैं, तो प्लीज यूट्यूब वाले वो गलत नहीं सिखा रहे, लेकिन हमारे लिए कितना सही है वो, तो ये चीज हमें कोई और नहीं बता सकता जब तक सामने हमारा कोई गुरु बताने वाला ना हो। और हम जब कर रहे हैं, हम कितनी बैंडिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से बॉडी को अलाइनमेंट है या नहीं है,
वो सामने जब हमारे गुरु होते हैं तो वो ही हमें समझा सकते हैं कि हमें कितना जाना है और कैसे जाना है, कहाँ हमारी गलती है। तो प्लीज यूट्यूब से करके अपनी बॉडी को मतलब खराब ना करें, उससे बेटर है कि ना करें। तो कभी भी जिसके भी साथ करें, हम ये नहीं कह रहे आप हमारे साथ ही जुड़े, जहां भी करें किसी भी गुरु के सानिध्य में करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जैसे अभी दीदी चक्रास के लिए पूछ रही हैं, तो ये एक दिन में कोई भी चीज काम नहीं करती, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस और सबसे मेन हमारे गुरु की आवाज जो हमारे अंदर तक पहुंचती है, जिससे वो हमें जागृत करती है, वो बहुत जरूरी है। ताकि जिनको YouTube के लिंक चाहिए मैम के, मैं भेज दूंगी। मैम के YouTube पे योगा के भी हैं वीडियोस और मेडिटेशन के भी हैं। और अभी बस संगीता दीदी फीस के लिए पूछ रही है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लें या कॉल कर लें। हाँ जी मैम। ये जो आज का पीपीटी है जिसमें आपने कलर और जिसमें बीज मंत्र, ये सारा आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको देख के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सभी से कहूंगी कि एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करें। हमारी छोटी छोटी बहुत बेसिक गलतियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। हमें लगता है हम काफी टाइम से कर रहे हैं, जैसे मैं भी बहुत टाइम से कर रही थी, पर मैम बहुत छोटी छोटी गलतियों को भी बताती हैं। अब तो 1 महीने की एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करके देखें। दीदी 15 साल से योगा कर रही थी और अब उन्होंने जब मैम के साथ ज्वाइन किया तो बोल रही है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम योगा कर रही हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे साथ सोनिया मदान जुड़ी हुई थी, अभी है दीदी आप? अगर है तो हैंड रेज कर लें। एक्चुअल में उनको मैम थ्रोट में प्रॉब्लम थी, वो आपसे बात करना चाहती थी, मेरे ख्याल से कुछ वजह से उन्होंने लीव कर दिया, बाकी वो सेशन में पूरे में थी। कोई बात नहीं, हम अलग से बात कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी। और आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेशन ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और किसी एक ही ग्रुप को करें। 2 ग्रुप की लिंक है, तो जिनने पहला कर चुके हैं वो सेकंड को ना करें, नए लोग करें, तो उससे सारी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में होती है। दूसरा ये है कि हमारी जो ये मीटिंग आईडी है और टाइम है, ये लॉक है, ये हर संडे यही रहेगा। तो यदि आपको मैसेज नहीं भी मिल रहा है तो आप सेम मीटिंग आईडी डाल के ज्वाइन कर सकते हैं संडे सेम टाइम पर। तीसरा, आप अपने ग्रुप में सजेशन जरूर भेजें कि आप किस चीज पर आगे सेशन चाहते हैं। तो जो मेजर डिमांड होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटी लेवल पर आगे उस सेशन को रखें। तो आप लोग अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर भेजें ग्रुप में कि आगे किस तरह का आप लोग चाहते हैं कि और सेशन हो, किस बीमारी पे हो, किस चीज को लेके हो। तो ये सब चीजें आप प्लीज जरूर भेजें, तो आपका सहयोग हमें इम्प्रूव करने का मौका देगा। एक सहयोग और चाहिए हमें आप लोगों से, क्योंकि मैम योग थेरेपिस्ट है, इस लेवल पर है कि वो मतलब हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया है इस सेशन के बारे में, तो आगे भी इसको स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के पास इसको कम से कम 2-2 लोगों को जरूर इससे जोड़ें, जिससे और लोग भी फायदा उठा सकें। रेखा दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ओम हरम नमः दीदी। ओम हरम नमः। ये वैसे तो वीकली हमारी सैटरडे को होती है ना क्लास, आज संडे को हुई है, तो आगे से संडे। हाँ, संडे होगी। एक्चुअली सैटरडे में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो हम एक्सपर्ट बुलाते हैं तो वर्किंग डे होने के कारण उनका आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड, हमारे बीच में बहुत सारे वुमेन्स या बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, तो उनके लिए 2 घंटे का वर्किंग डे में टाइम दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये संडे 8:30 सेम मीटिंग आईडी पर ये लॉक रहेगा। ग्रुप्स आपके ओपन कर दिए हैं, तो आप लोग अपने फीडबैक और जो भी सजेशंस हैं वो आप उसमें जरूर डालें। दीदी एक फायदा और होगा इससे कि आपके घर में जो जेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं या आप उनको जोड़ना चाहते हैं, तो उनको भी संडे को जोड़ सकते हैं। वो बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, संडे सब फ्री होते हैं। ठीक है, कोशिश करें यंग बच्चों को भी जोड़ें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके घर में जो यंग बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर जोड़ें। और अगर यंग बच्चे जुड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यंग बच्चों के हिसाब से भी सेशन को, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लेके भी सेशन को डिजाइन करें।
जी आज का हो गया है कंप्लीट, हाँ जी मैम। सभी के क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप दोनों का, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में। दीदी सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच दीदी। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक हफ्ते तक इसी ग्रेटिट्यूड मोड में खुद को वाइब्रेट रखें। कोशिश करें कि सोने के पहले एक बार सबको थैंक्स जरूर बोलें। दिन भर में जो भी ईश्वर तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता ही है, ईश्वर और गुरु, उसके साथ जो भी व्यक्ति पर्सन जो भी वस्तुएं आपने यूज की हैं या आपको जिन व्यक्तियों ने हेल्प की, चाहे वो आपके घर की एक मेड ही क्यों ना हो, इस आशा को, इस इमोशन को अपने से अलग कर दें कि यदि वो काम करती है तो हम पैसे देते हैं, उसके लिए भी थैंक्सफुल रहें। दीदी कई बाद में आसन में बैठ पाई हूँ, आपने इतना मोटिवेट किया, नहीं मैं बैठ ही नहीं पा रही थी प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल आप बैठ पाएंगे। और कोशिश करें कि इस ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में बना के रखें, और ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह काम करेगा। अगर एक हफ्ते आप करते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं जी। तो इसी आशा के साथ कि जब हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे तो आप सब लोग से मैं जरूर एक बार पूछूंगी कि आपने जो एक हफ्ते तक ये ग्रेटिट्यूड इमोशन रखा उसके क्या बेनिफिट हुए। तो सरिता दीदी आपको मैंने देखा था स्टार्टिंग में ही, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, मैंने बोला भी था आपको। हाँ आप बोला। बहुत बढ़िया कर रहे थे, मतलब मुझे लग रहा था कि आप बेड पे शायद कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, लेकिन नहीं जमीन में थी। जमीन में थे, बहुत अच्छा कर रहे थे।